वेलकम एवरीवन। आज आपका हमारी बीएसटीसी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बीएसटीसी का 2021 वाला पेपर हम आज सोल्व करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले रीजनिंग वाला पोर्शन लेंगे। इसमें हमने जो पहला क्वेश्चन देखा वो क्वेश्चन ये है, यदि प्लस को गुणा में, माइनस को प्लस में, गुणा को भाग में तथा भाग को माइनस में लिखे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में सीधी सीधी ये बात कही है कि इनके चिन्ह चेंज करने, चिन्ह चेंज करके हम लिखते हैं तो ये हमारे सामने आता है 6 + 9 गुणा 8 भाग 3 माइनस 20 बराबर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले BODMAS रूल का यूज किया जाता है। BODMAS रूल हमेशा ब्रैकेट की तरफ से डिवाइडेशन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन की ओर जाता है ना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन बनता है 8/3 × 9 करने पर आता है 24 आंसर। 24 को हम 6 में जोड़ेंगे तो 30 आंसर आता है। 30 को हम घटाएंगे 20 से तो आंसर 10 आता है। तो इसका ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 10 जो कि सही है, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है -2। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से असंगत को छांटिए। इसका ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन 17, तीसरा ऑप्शन 27, चौथा ऑप्शन 37। हमें इसमें कॉमन देखना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में सिर्फ 27 ऐसा है जिसमें खुद के और एक के अलावा 3 का भी भाग जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसी कौन सी संख्याएं कहलाती है जिसमें एक और खुद के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता है, वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये क्वेश्चन हमसे भाज्य और अभाज्य संख्याएं छांटने के लिए प्रश्न पूछ रहा है। इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा अभाज्य संख्या है वो संख्या है जिसमें अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37। इसी प्रकार से एक ऐसी विशेष संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है ऐसी कौन सी संख्या है ना जो भाज्य है ना अभाज्य, वो एक है। पहली सम अभाज्य संख्या पूछे तो वो 2 है। ऐसे अगर इसमें से पूछे कि पहली विषम अभाज्य संख्या तो वो 3 है। हमें अभाज्य और भाज्य संख्याओं का क्वेश्चन हमेशा बीएसटीसी के पेपर में देखने को मिलेगा। इसके हिसाब से हम देखें तो 7 है अभाज्य संख्या, 17 है अभाज्य संख्या, 37 है अभाज्य संख्या, जबकि 27 क्या है, भाज्य संख्या। तो ये क्वेश्चन में ये इनसे डिफरेंट है और यही ऑप्शन इसका राइट है। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस प्रकार 1 किलोग्राम 1 क्विंटल से संबंधित है उसी प्रकार 1 पैसा संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 1 रुपए से, 10 रुपए से, 100 रुपए से। हमें ये पता है कि 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल होता है। तो वही रिलेशन हमें 1 पैसे में भी देखना है। तो 100 पैसे बराबर आपको पता है क्या होता है, 100 पैसे बराबर होता है 1 रुपया। इसका पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला अंक कौन सा है। हमें ये टेबल देखनी है। इसमें दिख रहा है 10, 4, 2, प्रश्नवाचक चिन्ह 5, 6, 14, 17, 8 और 4th वाले कॉलम में है 25 नंबर। तो हमने देखा इसमें 25 है, इन दोनों का योग भी क्या हो रहा है, 25 हो रहा है। इन दोनों का योग 25 है। 5 + 6 + 14 का योग करते हैं तो इनका भी योग 25 हो रहा है। उसको देखते हुए इनका भी योग 25 होगा। तो इनको देखते हैं अपन। 10 + 4 + 2 16 हो रहे हैं। 16 को 25 करने के लिए हमें यहाँ 9 को ऐड करना पड़ेगा। तो इसके ऑप्शन आंसर आएगा 9। पहला ऑप्शन है 10, ये सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 9, ये करेक्ट आंसर है। तीसरा ऑप्शन 8, चौथा ऑप्शन है 7। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए विकल्प में सही संबंध बताने वाला शब्द। इसमें भी विकल्प दिया गया है। दीर्घ का जो संबंध लघु से, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब होता है छोटा। वही संबंध विस्तृत का कौन से शब्द से, तो विस्तृत का मतलब होता है फैला हुआ। तो इसका दूसरा, इसका विलोम शब्द ढूंढना है हमें, सिकुड़ा हुआ। तो इसमें हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है बड़ा जो सही नहीं है। दूसरा है संकीर्ण, तो संकीर्ण ऑप्शन इसका सही आंसर है। संकीर्ण यानी होता है सिकुड़ा हुआ। तीसरा ऑप्शन है लंबा, चौथा ऑप्शन है श्रेणी। ये इनमें से सिर्फ इसका दूसरा ऑप्शन सही है, जिसका मतलब है संकीर्ण या सिकुड़ा हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए चित्र को बनाने में आवश्यक सीधी न्यूनतम रेखाओं की संख्याएं कितनी है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें जो सीधी न्यूनतम रेखाएं पूछा गया, इसके लिए हम ऐसा करेंगे,
अलग अलग रेखाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें खड़ी 1 2 3 4 5 रेखाएं इसमें खड़ी रेखाएं हैं। तो हमने देख लिया 5 इसकी खड़ी रेखाएं हैं। वैसे इसकी आड़ी रेखाओं को देखा जाए तो 1 2 3 4 5 इसकी आड़ी रेखाएं हैं। 5 इसकी आड़ी रेखा है। और इसी प्रकार से अगर इसकी तिरछी रेखाओं को देखा जाए तो 1 2 3 रेखाएं इसकी तिरछी है और 1 2 3 रेखाएं इसकी एंटी पैरेलल है, जो कि इस प्रकार से बनी हुई है। कुल टोटल करके इसमें 5 प्लस 6 करके आंसर आता है 16। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 12, जो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 14, ऑप्शन नंबर 3 16 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 है 18, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमें करना है 16। इसमें सीधी न्यूनतम रेखाओं की संख्या है 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न प्रश्न में अक्षरों व अंकों के 3 अनुक्रम दिए गए हैं। यहाँ कुछ अक्षरों और अंकों के 3 अनुक्रम है, उसमें से हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है उनको पहचानना है, क्योंकि इन जो जितने भी अक्षर व अंक दिए हुए हैं ये आपस में एक दूसरे से मेल खाते हैं। हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में पहला खाली स्थान है, उसके नीचे 1 है, फिर ए है, दूसरे में ए है, उसके नीचे 3 है, फिर खाली स्थान है, फिर डी है, उसके नीचे खाली स्थान, फिर सी है। तो हम इनमें नोटिस करते हैं कि जहाँ 1 लिखा हुआ है उसके नीचे कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में ए है, तो ऊपर आएगा सी। तो यहाँ हम सी राइट कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर वहाँ ऊपर अगर 3 है उसके नीचे बी है तो उसके ऊपर ए आएगा और नीचे आएगा बी। ऐसे ही डी और सी के बीच में हमेशा 4 आता है। बी और 3 के ऊपर ए आता है। इसी प्रकार से आगे करते हुए करेक्ट ऑप्शन होगा डी सी ए ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को हमें देखना है। ये पूछ रहा है युग्म जो ट्रेन और पटरी का है। ये भी एक तरीके के संबंध के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो संबंध ट्रेन और पटरी का है वही संबंध इनमें से किस ऑप्शन में आपस में है। जैसे विचार का दिमाग से है, गोली का बंदूक से है, पानी का नाव से है, या प्रसिद्धि का टेलीविजन से है। तो जो संबंध ट्रेन का पटरी से होता है वही संबंध विचार का होता है दिमाग से। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इसका आंसर आएगा 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है रीना प्रत्येक रविवार को मुझसे मिलने आती थी। पहली बार वो दोपहर 12:30 बजे आई, अगली बार वो 1:20 पर आई, इसके बाद वो 2:30 पर आई और उसके बाद वो 4 बजे आई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके बाद वो कितने बजे मिलने आएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है दोपहर 5:50 पे, दूसरा ऑप्शन है 5:40 पे, तीसरा ऑप्शन है दोपहर 5:30 पे और चौथा ऑप्शन है दोपहर 5:20 पे। हमें इन सारे जो टाइमिंग दे रखे हैं इनके बीच में हमें संबंध देखना है। फर्स्ट टाइम जब वो आई तो 12:30 हो रहे थे, जबकि दूसरी बार आई तो 1:20 हो रहे थे। इनके बीच 50 मिनट का अंतर है। इसी प्रकार हम आगे देखें तो 1:20 और 2:30 के मध्य 70 मिनट का अंतर है। ऐसे ही आगे देखें तो 2:30 और 4 बजे के मध्य 90 मिनट का अंतर है। और नेक्स्ट जो आएगा उसमें 110 मिनट का अंतर होगा। तो ये होगा 5:50 पे। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में दहली शब्द दिया गया है, इसका कूट वर्ड बनाया है CCIDD। अगर हम इसको सर्च करें तो देखने को मिलता है कि डी के एक शब्द पीछे आता है सी, जबकि ई के 2 वर्ड पीछे सी आता है, एल के 3 वर्ड पीछे आता है आई, एच के 4 वर्ड पीछे आता है डी और आई के 5 वर्ड पीछे आता है डी। इसका एक निश्चित क्रम है जो हमें ये शब्द बना के दे रहा है। तो वही क्रम हमें जो क्वेश्चन में पूछा है बॉम्बे, उसके लिए बनाएंगे। बी के 1 वर्ड पीछे आता है ए, ओ के 2 वर्ड पीछे आता है एम, एम के 3 वर्ड पीछे आता है जे, बी के 4 वर्ड पीछे आता है एक्स, ए के 5 वर्ड पीछे आता है वी और वाई के 6 वर्ड पीछे आता है एस। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम से जमाइए। इसमें ऑप्शन दिया गया है स्वर्ण, लोहा,
रेत, तांबा और हीरा। तो हम इनको इनके मूल्यों के अकॉर्डिंग जमाते हैं। तो सबसे पहले आता है रेत, थर्ड नंबर का सबसे पहले आएगा रेत। उसके बाद आता है लोहा, उसके बाद आता है तांबा, उसके बाद आता है स्वर्ण और सबसे मूल्यवान वस्तु आती है सबसे लास्ट में हीरा। तो इनका क्रम हम देखें तो 3, 2, 4, 1 एंड 5 इसका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके अंदर ये कह रहा है कि नेहा ने एक बिंदु X से सीधे बिंदु Y तक 50 मीटर की दूरी तय की, फिर वो दाईं ओर मुड़ी और 50 मीटर तय करने के बाद वो 60 मीटर दाईं ओर चली और फिर अंत में फिर से वो 50 मीटर चलने के लिए दाईं ओर मुड़ी। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने एक लाइन डायग्राम बनाया है। इसमें नेहा की दूरी ज्ञात करने के लिए X से उसको 50 मीटर दाईं ओर चलाया है। यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ेगी तो नीचे की तरफ आएगी और 50 मीटर चलेगी। इस बिंदु से अगर दाईं तरफ देखा जाता है तो नीचे वो 60 मीटर चलेगी और यहाँ पर आ जाएगी। लास्ट पॉइंट पर वो जो 50 मिनट चलेगी, 50 मीटर चलने के बाद वो इस वाले लास्ट पॉइंट पर आएगी। तो इन दोनों बिंदुओं, उसके स्टार्टिंग पॉइंट और उसके लास्ट पॉइंट के अंदर दूरी देखी जाए तो 10 मीटर का अंतर पाया जाता है। इसके ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन 10 मीटर, दूसरा 20 मीटर, तीसरा वाला 30 मीटर, चौथा वाला 40 मीटर। तो उसका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए कथनों में निम्न प्रश्नों के हल कीजिए। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, A, B, C, D, E और F। दूसरा कथन है C F की बहन है। तीसरा कथन है B E के पति हैं। चौथा कथन है D A के पिता और F D का पोता है। पांचवा कथन है परिवार में 2 पिता, 3 भाई और 1 माँ है। इसके लिए हम एक लाइन डायग्राम बनाते हैं। इसमें जो दिखा रखा है उसको लिखते हुए चलते हैं। इसमें दिखा रखा है C F की बहन है। C क्या है? F की बहन है, तो F का भाई वाला संबंध हो गया। दूसरा कह रहा है कि B E का पति है, B E का पति है। ये इन दोनों को एक तरफ लिखते हैं। फिर इसका D A का पिता है, D A का पिता है और F का दादा है। तो D का A और F से पिता, बेटे का और पोते का संबंध हो गया। और दूसरा जो B बचा है उसका भी D से पुत्र का संबंध है। तो इसमें इस प्रकार से इस लाइन डायग्राम को बनाने के बाद हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्न में से भाइयों का समूह है। पहला ऑप्शन है A, B और F। तो हम A देखते हैं तो A, B आपस में भाई हैं, जबकि F क्या है? C का भाई। तो ये तीनों ही भाई हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं B, D और F। तो B और D आपस में पिता और पुत्र हैं, तो ये ऑप्शन गलत होता है। तीसरा ऑप्शन है A, B और D। इसके अंदर देखते हैं कि A, B तो आपस में भाई है, पर D इनके पिता होने की वजह से ये तीनों भाइयों का समूह नहीं है। चौथा ऑप्शन है BFC। BFC में हम देखें तो F और B तो भाइयों के समूह में है, पर C इसमें बहन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इसका दूसरा क्वेश्चन भी इसी लाइन डायग्राम पर है। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है। इस प्रकार के लाइन डायग्राम जब हम बनाते हैं तो महिलाओं पर सर्किल का निशान बना देते हैं और पुरुष वर्ग पर एक वर्ग के आकार का निशान बना देते हैं, जिससे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी रहती है। तो इसमें पूछा है कि परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या, तो हम काउंट करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका आंसर होगा परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या है 4। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। ओके।